नमस्कार दोस्तों। पहले तो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिराकर भाजपा सत्ता में आ पाई और अब बंगाल में पहले बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और उसके बाद उसे गिराने के नाटक के नाम पर भाजपा सत्ता में आना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुसलमान बहुत प्रचुर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन बंगाल में क्या ये हिंदू मुसलमान वाला ध्रुवीकरण काम करेगा? क्या भाजपा बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर पाएगी? क्या भाजपा प्रचुर मात्रा में हिंदू मुसलमान बंगाल में करने में कामयाब हो पाएगी? ममता बनर्जी क्या बाबरी मस्जिद वाले मसले पर उस मुसीबत में, उस जाल में चारों तरफ से फंस गई हैं, या फिर भाजपा सही दिशा में चल रही है? बंगाल की राजनीति को और बेहतर समझने के लिए कि आखिर ये सब बंगाल पे हो क्या रहा है और इसका क्या असर होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर बात करने के लिए बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार, खाटी पत्रकार जो बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, हमारे साथ प्रसून आचार्य सर हैं, उनसे समझते हैं। सर, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शक को सर, भी बंगाल में नमस्कार। जी, नमस्कार सर। सर, बंगाल में बाबरी मस्जिद अभी बनी नहीं है, लेकिन भाजपा कह रही है कि आप हमारी सरकार लाइए, हम जब सरकार में आएंगे तो बाबरी गिरा देंगे। तो क्या भाजपा जनता को इतना मूर्ख अभी भी समझ रही है कि उसको लगता है कि बाबरी मस्जिद गिराने के नाम पर जनता भाजपा को चुन लेगी? ये क्या खेल चल रहा है सर? असल में देखिए, बंगाल में जो सीट है 294, उसमें मुस्लिम आबादी के ऊपर निर्भर सीट है 134 लगभग। और पूरा मुस्लिम आबादी, मुस्लिम कौम अगर वोट देगा तो 78 या 80 सीट का निर्धारित हो जाएगा, और बाकी 50 जो सीट है मुस्लिम वोट का ऊपर निर्भर है जी। और ममता बनर्जी पिछले जितना भी चुनाव है उसमें 110-15 सीट जीत चुके थे। उसका अभी जो हाफवे मार्क है 148 आपको जाना पड़ेगा, 148 जाना पड़ेगा। तब ममता 110 अगर मुस्लिम मेजोरिटी सीट जीत जाएगी तो वही सीट माइनस करके ही ना बीजेपी लड़ते रहते हैं। एक्चुअली बीजेपी लड़ता है कहाँ, जहां मुस्लिम मेजोरिटी वोट के ऊपर निर्भर नहीं है। और बंगाल में आसाम का बाद मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा है। हिस्टोरिक कारण है, वो बहुत कुछ कारण है। ऐसा नहीं है जब मुस्लिम आबादी तुरंत बढ़ चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। ई भ्रम पूरा जो गोदी मीडिया और बाकी जो लोग है फैलते हैं। असम में मुस्लिम मेजोरिटी है 35% और बंगाल में मुस्लिम जो लास्ट सेंसस हुआ था 27-28% है। मान लो 1-2% बढ़ चुका है, 30-70 करके रेशियो मान के चलिए, तो 30% मुस्लिम आबादी है। और मुसलमान लोग जैसे बीजेपी आया, पहले तो मुसलमान लोग कांग्रेस और लेफ्ट को वोट देता था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और लेफ्ट के गढ़ में उसको चुना था। एक कांग्रेस कैंडिडेट एमपी भी हुआ था मालदा और मुर्शिदाबाद। खास तरीके से मुर्शिदाबाद जो जिला है वहां 22 सीट है और मुर्शिदाबाद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, 67% ऑफिशियली है। इट कैन गो अप टू 70 अगर सेंसस भी होगा। 30% हिंदू पॉपुलेशन है और 22 जो सीट है उसमें पिछले चुनाव में ममता बनर्जी 20 सीट जीती थी और सिर्फ 2 ही सीट बहरमपुर और मुर्शिदाबाद बीजेपी के खाते में किया था। बीजेपी क्या है, वेस्ट बंगाल में जो 70% हिंदू लोग है, अगर मान के चलिए बीजेपी का 40% वोट है तो 54% का लगभग हिंदू पॉपुलेशन पूरा स्टेट का। कोई जगह नॉर्थ बंगाल में ज्यादा है, साउथ बंगाल में कम है, लेकिन आप मोटा तौर पर बोल रहे हैं वो बीजेपी को वोट करते रहते हैं। लेकिन ये 55% से ऊपर भी नहीं जा रहा है और ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट मिलता है वो घट भी नहीं रहा है। तो बीजेपी का सोच ऐसा है, अगर मुस्लिम वोट 4-5% ममता से घाट लिया जाए तो ऐसा बहुत सारे सीट होगा जहां मुसलमान वोट का चलते ममता बनर्जी का जीत होता है। अगर कुछ मुस्लिम वोट दूसरा खेमा में चला जाएगा, कोई मुस्लिम पार्टी को चला जाएगा, तो ममता बनर्जी जीत नहीं पाएगी। और बीजेपी का स्ट्राइकिंग रेट जो है इसीलिए कम हो जाता है, वो चुनाव लड़ते ही है -120 सीट करके। तो इसीलिए बीजेपी का बहुत कोशिश है कोई मुस्लिम पार्टी खड़ा हो जाए, कोई मुसलमान लोग कहे तो बीजेपी का इसके लिए फायदा है। और हुमायूं तो मोटा मोटी अगर समझने की कोशिश करें तो प्रश्न सर, आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान भाजपा को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? थोड़ा बहुत 1-2 सीट में फायदा पहुंचाएगा, लेकिन एक माहौल पैदा हो गया। हम मेरा
बोलने से आपको पता चलेगा। जी हुमायूं हाँ। कबीर ऐसा सख्त आदमी है, वो पहले कांग्रेस में था। जी हाँ। 2011 ममता कांग्रेस का गठबंधन लेफ्ट को हराया और हुमायूं कबीर जी एमएलए हाँ। बन गया। लेकिन 2014 में वो फिर टीएमसी में आ गया, लेकिन मंत्री भी बना। और दो मंत्री बनने के बाद फिर जब उपचुनाव में खड़ा हुआ 2015 वो हार चुके। उसका ऐसा जमीनी पकड़ तब था ही नहीं। फिर 2021 वो चला गया बीजेपी में, और जी सिर्फ नहीं चला गया, 2019 में बीजेपी का पैसा से बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ था। और इसी टाइम चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित, तब तो अमित शाह का जमाना था, फिर हेमंत बिश्व शर्मा, पूरा बीजेपी उसका ताकत झोंक दिया हुमायूं कबीर का पीछे। उसके साथ बीजेपी का बहुत अच्छा संबंध। और फिर 2019 में हार चुके हैं, और फिर 2021 में वो चलाया ममता बनर्जी का पास, और फिर ममता बनर्जी का कारण से वो फिर एमएलए बन गया। लेकिन उस अपना आइडेंटिटी जो है वो इतना अपॉर्चुनिस्ट है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो गरीब मुसलमान है, जो कृषिजीवी है, जो अनपढ़ है, उस थोड़ा फैनेटिक भी होता है। और वो ऐसा भाषण देता है, आप सोच नहीं सकते हो। जैसे लोकसभा चुनाव का पहले बोला था, हिंदू लोग को काट करके गंगा में माने गंगा में फेंक देगा, और यूसुफ पठान का खिलाफ हम लोग लड़ेगा। लेकिन बीच में ऐसा हिंदू मुस्लिम किया, अधीर चौधरी जो लोकसभा का लीडर था कांग्रेस का, वो चुनाव हार चुका है उसी का कारण से। लेकिन हुमायूं का अपना मकसद है पैसा। और इस बार ममता बनर्जी बीच में 3-4 बार उसका बुला के कलकत्ता में उसका शोकस किया, उसका मना किया, तुम इतना कम्युनल भाषण मत दो, तुम इतना कम्युनल नफरत मत फैलाओ। लेकिन वो फिर मुर्शिदाबाद जाते हैं और फिर कम्युनल नफरत फैलते हैं। तो हुमायूं का साथ इस बार जनवरी महीने फरवरी महीने बीजेपी का साथ उसका नागपुर माने भाया गुजरात लॉबी भाया आसाम। हमारा पास खबर है हेमंत बिश्व शर्मा का कोई करीब आदमी उसका साथ तालमेल किया, तब से वो अलग अलग से दल बनाने के लिए वो सोच रहा था, और पूरा फंडिंग जो है उसी प्रकार से आ रहा। तो फिर वो दल भी नहीं छोड़ा और फंडिंग भी आ रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का मुश्किल क्या हुआ, ममता बनर्जी हिंदू वोट और खिसक ना जाए इसके चलते पहले तो एक दीघा में जगन्नाथ धाम बनाया। उसमें थोड़ा मुसलमान लोग नाराज तो हुआ जरूर, क्योंकि सरकारी पैसा में बना है। इसके बाद कुछ दिन पहले दुर्गा अंगन जो इको इको माने न्यू टाउन में बना रहा है, जो कलकत्ता का नया जो सिटी नया न्यू कलकत्ता जो बना है, वो अभी घोषणा किया है। और फिर महाकाल टेम्पल बनेगा नेपाल का ढंग से सिलीगुड़ी में। तो मुसलमान लोगों का सवाल है, जो सरकारी खजाना का पैसा से तुम क्यों बना रहे हो। और यही जो है नाक पकड़ के ये बोलना शुरू किया कि हम भी बाबरी मस्जिद बनाएगा। एक तो बीजेपी का पहले से तो खेल था ही, और हुमायूं का भी पैसा भी इधर उधर से मिल गया। देखिए वो पैसा बहुत इकट्ठा कर रहा है, लड़ भी रहा है। और काल परसों जो उसका बयान आया था कि हम मीम का साथ जा सकते हैं, लेकिन मीम उसको खारिज किया है। वाकर साहब जो मीम का प्रवक्ता है नेशनल, वो कह दिया कि हम उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि मीम जो ज्यादा उर्दू भाषी है। मीम पहले आया था, कैंडिडेट भी जाता, लेकिन बंगाल में जैसे बिहार में मीम 5 सीट जीता है सीमांचल में, लेकिन इधर मीम का कुछ ऐसा पकड़ है ही नहीं। तो हुमायूं कबीर को पकड़ के दूसरे ढंग से एक खेल जो है, नाटक जो है पूरा चल ही रहा है, शुरू किया। अच्छा, इस लेकिन पर भी बात करना थोड़ा जरूरी है कि हुमायूं कबीर, क्योंकि अभी आपने बताया कि उनका भाजपा से अच्छे संबंध हैं। हुमायूं कबीर सिर्फ एक विधायक हैं, और बाबरी मस्जिद बनाने का जो बजट है वो 300 करोड़ का है। अब ऐसे में सवाल तो उठते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ होने दे रही है, जिस अमृत काल में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, मंदिर के नाम पर भाजपा हर जगह सत्ता में आना चाह रही है, उसी उसी समय के दौरान बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है। हुमायूं कबीर 300 करोड़ का बजट लेकर आए हैं, बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, और भाजपा बनाने दे रही है। ये अचंभित कर रहा है सर। ना उसका जो कहना है, जो बाबरी मस्जिद का पास जो ये राम टेम्पल हुआ है, उसका साइड में जो बाबरी मस्जिद का एक मस्जिद बनाने का बात था, एक हॉस्पिटल था, नहीं बन पाया, हम उसको बनाएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा तो है नहीं, उसका पास जमीन भी नहीं है, लेकिन हवा में वो बात चल रहा है, फैल दिया है। अरे गरीब मुसलमान लोग का भड़का के, चूंकि उसका मन में भी है
जब बाबरी मस्जिद गिरा दिया था तो मुसलमान मन में तो एक दुख होता है। जैसे आज का एक खबर में हम देखा है, एक आदमी जिसका नाम है आपका अलमगीर या अजहरुद्दीन करके, वो सीआईएसएफ का जवान था जब बाबरी गिराया गया था, तब वो रिटायर हो चुके हैं। बाबरी का एक स्टोन लेके आया था, बैग में था, तो बोला हम स्टोन देगा वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, कुछ बोला है हम लोग ईंट ब्रिक देगा बनाने के लिए, कुछ बोला पैसा देगा। तो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन होगा नहीं होगा तो अलग बात है। माहौल क्या है, टाइमिंग देखिए, 6 तारीख बाबरी मस्जिद का बोला शिलान्यास था, 7 तारीख कैलकाटा का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वो 5 लाख आदमी जो गीता पाठ कर रहा है, बीजेपी का सेंट्रल मिनिस्टर सुकांत मजूमदार, बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी, बाकी सब लोग भरे हैं। वो बागेश्वर बाबा को लेके आया, वो इसको बागेश्वर धाम से साध्वी रीतांबरा था। 5, 6 और 7 तारीख में इतना कम्युनल टेंशन, ये लोग बोल रहा है जो हम लोग भी बनाएगा, हम लोग भी कुछ करेगा या राम टेम्पल, कुछ लोग बोल रहा है जमीन देगा, और फिर हुमायूं बोला है हम भी 1 लाख लोग को एक बार नमाज और कुरान पाठ करेगा। तो ये जो टेंशन है, जो नौकरी नहीं है, जो, और मुर्शिदाबाद जिला में सबसे है गंगा का जो भंगन है, इरोशन ऑफ द गंगा, उसमें करीबन डिस्प्लेस पर्सन 1 लाख लोग का ऊपर डिस्प्लेस हो चुका है। करीबन 50 का मस्जिद, 50 का मंदिर टूट चुका है, कितना स्कूल टूट चुका है, एक पंचायत इलाका आखरीगंज वो गंगा में ढह गया है, कोई किसी का कोई चिंता नहीं है। और मुर्शिदाबाद से ज्यादा लोग काम करने केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, क्योंकि उन लोग ज्यादा राजमिस्त्री जिसको कहते हैं ना, मकान बनाने वाला, वो अच्छा होता है, मुसलमान लोगों पुरखों का उसका काम है, वो लोग बाहर में काम पे जाता है। अभी पूरा भड़काऊ इतना दिया ना, पूरा कम्युनल टेंशन बन गया। चाहे अभी जो स्थिति है, हम उसका प्रशासन का जो आदमी था, एक्स डीएम था, उसका साथ भी बात किया, पत्रकार का साथ भी बात किया, और जो लोग मुसलमान लीडर है, चाहे उसका पार्टी का, दूसरे पार्टी का, सबका साथ बात किया। देखिए डायरेक्ट असर बीजेपी का 1 सीट का फायदा हो सकता है, बड़वा 2 सीट बीजेपी 22, 2 सीट उसका पास है 22 में, 1 सीट का फायदा। लेकिन ये कम्युनल टेंशन का फायदा कई सीट पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता माने है, 8-10 सीट में उसका फायदा हो सकता है। अभी ये मान के चल रहा है बीजेपी। और बड़ा आश्चर्य का बात है, बीजेपी का जो यूट्यूब वगैरह चैनल जो चलाता है बीजेपी, अब हमेशा उसका बाबरी का खिलाफ, मुसलमान का खिलाफ पोस्ट करता है, और हुमायूं का बाबरी मस्जिद का खबर वही लोग ज्यादा फैल रहा है, और बीजेपी का अपना खबर वही लोग ज्यादा फैल रहा है। गजब बात है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि हुमायूं कबीर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर आए हैं? एकदम बिल्कुल, इसमें कोई शक किसी का है नहीं। चाहे एजुकेटेड मुस्लिम हो, चाहे जिला का मुस्लिम डीएम हो, चाहे बाकी लोग जो है, मैं सबका साथ बात कर चुके, जो सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पत्रकार, मुसलमान पत्रकार खास तरीके से, वो लोग तो विरोध में है, वो लोग ये बात समझ गया है। लेकिन देखिए गांव में जो लोग रहते हैं, हाँ, एक मिनिस्टर हमको कह रहे थे मुस्लिम, जे उसका मन में एक ख्वाब है, जे बाबरी मस्जिद गिरा गया था, जानबूझ करके ना बाबरी नाम रखा है, जानबूझ करके रखे हैं। और देखिए दूसरा दिन जो है, जो गीता पाठ है, उसमें गवर्नर भी चला गया ना, सीवी आनंद बोस, वो बीजेपी का लोगों के साथ वो गीता पाठ किया, और वहां भगवा झंडा उड़ा के, माने एकदम चुनावी प्रचार जैसा ढंग से हो चुका। इधर हुमायूं कबीर, और बंगाल में अभी जो खास मुद्दा है, लोगों का पास नौकरी नहीं है, कि 100 डेज वर्क अभी सुप्रीम कोर्ट बोला है वो चालू किया जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं। हमारा साथ अनुराधा तलवार का साथ परसों ही बात हुआ, बोला सुप्रीम कोर्ट से जीत गया, लेकिन पैसा जब सरकार नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक के रखे है, तो गांव में तो काम नहीं हो पा रहा है, स्कूल बंद है, कई डेवलपमेंट वर्क बंद है, इतना बीएलओ मर चुके हैं। करीबन बंगाल में 50 बीएलओ में 4-5 बीएलओ तो मर चुका है, खुदकुशी कर रहा है, एसआईआर का झंझट है। और बीजेपी को मथुआ जो वोट बैंक था, बीजेपी को मथुआ ज्यादा उसका नाम नहीं एसआईआर पे जा रहा है, क्योंकि वो 2002 में 2 का जो लिस्ट है, उसका बहुत सारे लोग का पिता और माता का नाम नहीं दे पा रहा है। अरे बीजेपी के एमएलए असीम बाबू भी नहीं दे पा रहा है, मिनिस्टर लोग नहीं दे पा रहा है, उसका फोरफादर का नाम 2002 का लिस्ट में नहीं है। तो इस सब असल जो मुद्दा है, वो भटका के लोग अभी इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। गजब बात है।
अब इस पूरे मसले पर ममता बनर्जी का क्या स्टैंड होगा, आपको क्या लगता है? अभी तो बिल्कुल वो मौन है और कहीं ना नहीं कहीं नहीं, ये ममता मौन। ममता बनर्जी का देखिए, ममता बनर्जी वीकनेस हालांकि दिखाया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट उनकी पार्टी की तरफ से ये सायोनी घोष ने कहा है कि ये बीजेपी फंडेड है, ये जो बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो सब कुछ बीजेपी का एजेंडा। देखिए, एजेंडा तो है शानी घोष, ये तो फिल्म लाइन में था, इन लोग का साथ जमीनी कोई संपर्क नहीं है। अभी तृणमूल छोड़ के उसको बोलिए कोई पंचायत चुनाव में नहीं जीत पाएगा। ममता बनर्जी का पार्टी में ममता बनर्जी खुद है और बाकी कुछ लोग कुछ नहीं है, ये मान के चलिए। ममता तो बनर्जी ममता पहले बनर्जी से जी का वो क्या स्टैंड होगा? ममता बनर्जी पहले से वीकनेस दिखाया था, वीकनेस दिखाया था। हुमायूं को पहले से रोक देना चाहिए था, कुछ कार्रवाई करना चाहिए था। मैं कई उसका मंत्री और जो उसका सलाहकार है डायरेक्ट उनसे पूछे थे ये क्यों अच्छा। नहीं कुछ कर रहा है, तो वो मेरे को कहा जो इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो मैंने तो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा, ममता बनर्जी जा रही है और उसको तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया पोस्ट हमेशा ममता बनर्जी का सीएमओ देखता है, कुछ कार्रवाई भी होता है, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो सोशल मीडिया का पोस्ट देखते हुए कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा पता नहीं है। उस जिस दिन से गया और या उसका कार्रवाई हुआ तो सीएमओ से मेरे को एक फोन आया जो आपका पोस्ट में तो काम हो गया, उसको सस्पेंड किया गया। हम ममता का बनर्जी का ना पार्टी करते है ना कुछ करते है, लेकिन पहले से उसको रोक देना चाहिए था, उसको वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच किया। अभी ममता बनर्जी का जो लोग माइनॉरिटी विभाग देखते रहते हैं कि बाकी जो मंत्री सलाहकार जो लोग है, मैंने उसको पूछा है, बोला अभी ममता बनर्जी का है शुड द डाई डाउन होना चाहिए सिचुएशन, अभी उसको सस्पेंड किया है। क्योंकि और सर अब वो समस्या है, अब सामने ममता बनर्जी के ये संकट आ सकता है कि वो रोके अगर बाबरी मस्जिद बनने से तो दिक्कत, ना ओई ओई रोके ओई तो दिक्कत। ओई 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 हो गया। देखिए, हुमायूं का पॉलिटिकल जो है वो जी जी। भरतपुर का एमएलए है, वो रहता है रेजीनगर, वो जहां वो उद्घाटन किया है बेलडांगा, वाई द जी प्लेस बेलडांगा, वो वहां हाँ का जी। ना रहने वाला है ना वहां का विधायक है। बेलडांगा इज ए कम्युनल सेंसिटिव प्लेस। और भारत सेवाश्रम संघ का वो जो कार्तिक महाराज है जो डायरेक्ट बीजेपी का लिंक है, भाई इस बार मोदी उसका पद्मश्री दिया था, पद्म पुरस्कार दिया है, जो कम्युनल टेंशन का पीछे रहते हैं वो बेलडंगा में उसका वो जानबूझ करके वही जगह चुना है। और फोटो आप ढूंढिएगा माने गूगल पे या हर जगह, वो कार्तिक महाराज और हुमायूं कबीर एक साथ में 2019 में बीजेपी का साथ प्रचार किया था। अच्छा। और वही कार्तिक महाराज जो हमेशा गीता पाठ का 5 लाख का जो गीता पाठ हुआ जहां बीजेपी था, तो ये उसका माना पूरा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी सही दिशा में चल रही है बंगाल में वो ऑर्गेनाइजर आपके था हिसाब से? कार्तिक महाराज। ना ना, बीजेपी का हालात ऐसे है, एसआईआर होने का बाद वो तो नाम नहीं कट नहीं पाया ना, वो जी हाँ। सोचा था, उसका प्लान दूसरा था, वो बैकफायर कर गया। यस। तो बीजेपी अभी एक दूसरा चीज दूसरा हथकंडा। लाइन ढूंढ रहा है जो, देखिए हिंदू वोट और ज्यादा पोलराइज होने का स्थिति में है नहीं, यस। और ज्यादा कुछ हिंदू वोट जो मथुआ हिंदू वोट है, करीबन 20-22 सीट मथुआ का वोट में डिफाइंड होता है, उसमें 20 सीट पिछले चुनाव में बीजेपी के पास में चला गया, इस बार तो आधा सीट भी नहीं जीत पाएगा वो लोग। अच्छा। तो इसके चलते मुस्लिम वोट पे डेंट करो, क्योंकि ममता बनर्जी का हालत इसमें थोड़ा खराब होगा, वही वही नीति वो लोग अपनाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। तो ये समझना बेहद जरूरी था कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है, और लेकिन बंगाल से लेकिन जुड़ी। लेकिन लेकिन गरीब मुसलमान लोग का हाँ हाँ। अंदर में बाकी जगह में भी थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है। अभी जितना दिन जाएगा, 1 महीने भ्रम जाएगा, पैदा थोड़ा हुआ है कम हो मतलब जाएगा। बाबरी मस्जिद को लेकर के भ्रम पैदा हाँ हुआ हाँ, है कि ये सेंटीमेंट है हमारे ना लिए। भाई, वो सेंटीमेंट है ना, हमारा बाबरी मस्जिद था गिरा दिया, इसीलिए जानबूझ करके ना वही नाम रखा है। और इधर भाजपा कह रही है कि हम तो गिरा देंगे, हमें सत्ता में लाइए, हम फिर गिरा देंगे बाबरी को। अरे बस कुछ नहीं हो पाया। और जमीन जहां किया ना, जहां शिलान्यास किया है ना, उधर 1 कट्ठा जमीन भी उसका ठीक से ढंग से नहीं मिला। पिछले उसका एक मस्जिद बनाने के लिए कम से कम आपको कई 1 एकड़ तो जमीन चाहिए, बाकी जमीन जो जिस लोग का पास है वो खेती करता है, वो लोग बोला हम लोग तो जमीन नहीं देगा। क्यों देगा जमीन बनाने, उसको तो खरीदना पड़ेगा। और पैसा गिन रहा है मशीन से, उसके पास बहुत पैसा आ गया।
और वैसे भी सर ये तो इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जितने लोग रहेंगे पैसों से माला माल तो रहेंगे ही, क्योंकि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। बंगाल की राजनीति को और बेहतर समझाने के लिए हमें फिर समय जरूर दीजिएगा, और दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।